आज कुछ मैं विशेष देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपका अगर मैं 30 से 40 मिनट ले रहा हूं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कुछ ऐसा दूं जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वही लेकर के आया हूं आज आप लोगों के बीच में। तो मैं अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं ये कहानी आपको शुरुआत में ही जगा देगी, कुछ करने की हिम्मत देगी और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। उसके बाद मैं अपना परिचय दूंगा। एक गांव का एक किसान था, वो खेत में जा कर के काम करता था और खेत में जब जाता था तो वो अपने साथ एक गधा ले जाता था, क्योंकि उसका खेत दूर था। तो उस पर कुछ अपना सामान लेकर के जाता था। शाम को जब खेत से वापस आता तो कुछ अपना सामान लेकर के आता था, इसलिए वो गधे के साथ चलता था, गधे पर बैठ कर अपना जाता था। तो जिस खेत में काम कर रहा था उस खेत के कोने में एक कुआं था सर, और उस कुएं के पास वो गधा अपना चारा चरते चरते उसके पास चला गया। और जब वहाँ पे गया तो ये किसान या आसपास के किसान सब अपने खेतों में जुटे थे। कुछ देर बाद एक धड़ाम की आवाज़ आई, तो ये अब किसान जाकर के देखा तो उस कुएं में इसका गधा गिर चुका था। ये सुनते ही, आवाज़ सुनते ही ये किसान और सभी अगल बगल के किसानों को बुलाया, उसको निकालने का प्रयास करने लगा। सभी किसान आए, सभी अपना पूरा जोर लगाए, पूरा प्रयास करे, लेकिन वो गधा निकाल नहीं पाए। तो अंत में कुछ किसान ये सोचे कि भाई ये गधा तो आपका बुढ़ा हो गया और फिर इस कुएं का पानी तो कोई पीता नहीं, ऐसा करो इसको इसी के अंदर बंद कर दो, मिट्टी डालो। चलो सब लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तड़प के मरेगा, इससे बढ़िया है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, ये जल्दी ही यहाँ समाप्त हो जाएगा, ये तड़प के ना मरे, कम से कम इससे बच सकता है। यही सोच थी, यही करते रहे। लेकिन क्या हुआ, गधे के ऊपर जैसे ही मिट्टी गिरती और ये गधा अपनी पीठ को हिला देता, मिट्टी ज़मीन पे चली जाती और गधा थोड़ा सा अपना पैर ऊपर कर लेता, उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता। ये सभी किसान मिल करके फिर से मिट्टी डालते हैं और जब मिट्टी डालते फिर गधा पैर हिला लेता। यही करते करते और वो जो किसान था जिसका गधा था, वो इस बात को समझ गया कि गधा तो इसका होशियार है, इसके ऊपर जितनी मिट्टी गिर रही है ये अपने पैर को हिला लेता है, पीठ को हिला लेता है और मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग मिट्टी डालते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गधा निकल करके खड़ा हो गया ऊपर। तो कहीं न कहीं साथियों, हर सभी इंसान के पास कुछ न कुछ दिक्कत आती है, कुछ न कुछ मुसीबत आती हैं, लेकिन आप लोग वो साथी हैं जो उस मुसीबत से निकलने का प्रयास किया और अपने बहानों को किनारे किया और आज की इस मीटिंग में है। कहीं न कहीं ये कहानी के माध्यम से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि कुछ भी मुसीबत आए हम उससे निपटें। अगर हम उससे निकल नहीं पाते हैं तो हमारा भी हाल वही होता है जिस हिसाब से अगर गधा पीठ न हिलाता या पैर अपना ऊपर न करता मिट्टी के ऊपर, तो उसका वो आज का ही दिन उसका अंतिम दिन होता। तो कहीं ना साथियों, हमको इस कहानी से यही सीख लेना है कि कभी भी मुसीबत आए तो उसका एक न एक हल जरूर ऊपर वाला भेजता है। मैं चलता हूँ आज के इस अपने प्रोग्राम में, आप लोग टाइम दे रहे हैं, सभी का स्वागत है। बिल्कुल साथियों, आपको स्लाइड भी दिख रही होगी, मैं स्लाइड के माध्यम से भी वेलकम कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो भी दिख रहा होगा तो उसके माध्यम से मैं आपको हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ कि आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसे साथी होंगे जिनसे आज मैं पहली बार मुलाकात हो रही है, तो वो भी जाने। मेरा नाम सूर्य प्रकाश, रहने वाला इसी अपने प्रयागराज की धरती पर सोराव तहसील है, उसी के पास का रहने वाला हूँ। और मेरा इस RCM के अलावा भी एक व्यवसाय है, वो है मेरा मूर्ति का व्यवसाय। मैं मूर्ति का व्यवसाय करता हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ, छोटी से बड़ी से हर तरह से बनाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं RCM भी करता हूँ और अपने उस मूर्ति के काम में भी सफल हूँ। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं चला तब मैं इसको कर रहा हूँ, वो काम मेरा आज भी चल रहा है। मेरे यहाँ कुछ लोग आकर के कुछ साथी अपने मैं मूर्ति के हेल्प में रखा हूँ, उनके साथ अपनी मूर्ति बनाता हूँ। मेरी मूर्ति का व्यवसाय पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग अधिकतर आर्मी के लिए ही जाती है, और उसके साथ RCM सिस्टम को ना समझते हुए, मना करते हुए धीरे धीरे समझ में आया, इसलिए बहुत लेट हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग से यह जो मेरे द्वारा गलती हुई, मैं इसको समझने में देरी किया और आज पछता रहा हूँ कि काश ये और पहले हमको मिल गया होता या और पहले समझ में आ गया होता, आज मैं और किसी बड़े मुकाम पे होता। लेकिन जब समझ में आ गया तब से मैं ये जिम्मेदारी लिया हूँ कि नहीं, जो हमको लेट हुआ आज के समय में किसी साथी को ऐसा ना हो कि वो जानकारी ना मिले, क्या करना है, किस लिए करना है, ये कारण का क्लियर ना हो और उसका भी RCM बिजनेस करने में लेट हो जाए, अंत में वो पछताए। बिल्कुल साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत है।
आपके पास एक स्लाइड दिख रही होगी, मंजिल को पाना उतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आप क्या करना है, एक बहाना अपने बहानों को देकर के देखो। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किल आती है तो बहाना बना लेते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए सर जी, मैं हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी में या पैसे बना लो या बहाना, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो सिर्फ बहाने को चुनते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि नहीं पैसा आए। नहीं आएगा साथियों, नहीं आएगा। यहाँ भी मैंने लिखा है, एक बहाना अपने बहानों कर देकर तो देखो। कितने भी बहाना है, उस बहाने को भी बहाना दे दो। बिल्कुल आप बहाना बनाते हैं, बहुत अच्छा है। कई साथी बहाना बनाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी बनाया था सर जी, आज मैं पछता रहा हूँ। आप लोग ना पछताएं, इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड स्वर में आज बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें कुछ खराब भी लगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिसको अर्थ समझ में आ गया ना, उसके लिए आज की मीटिंग बहुत ही बेहतर होने वाली है, क्योंकि आज से उसके कई बहाने छूटने वाले हैं और सपने जगेंगे। और सपने को पूरा करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। एक बहाना अपने बहानों को बना करके देखो, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। साथियों, क्या मैं फिर से आपसे पूछ सकता हूं कि आपको अमीर बनना है? बिल्कुल यहाँ पे सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप यस बोल दें। यस तो आप हम सभी लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन क्या दिल से बोलते हैं क्या कि अमीर होना है? वो चाहत है, वो आग है अंदर, वो जुनून है। दो चिड़िया आकाश पे उड़ रही थी, बीच से एक रॉकेट गया, तो बगल वाली चिड़िया पूछ रही है अपनी दूसरी चिड़िया से, ये पूछ रही कि बहन ये कौन सी चिड़िया है जो इतनी तेज पीछे से आई और इतनी आगे निकल गई? तब जाकर के क्लियर हुआ। वो दूसरी चिड़िया बताती है कि बहन आपने देखा नहीं, इसके पूंछ में आग लगी थी, तुम्हारे आग लगेगी तू भी उड़ेगी इतनी तेज। साथियों, कहीं ना कहीं सफलता के इस मंजिल पे पहुंचने के लिए आग लगाना पड़ता है। अगर आपके भीतर आग है तो आप बिल्कुल अमीर भी होंगे, सफल भी होंगे। कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य यही है। अगर आपने ठान लिया है कि अमीर बनना है, तो फिर आप देखिए क्या सपनों को पूरा करने के तरीके हैं आपके पास क्या? साथियों, मैं आपको बताऊं, सपने पूरा करने की नहीं बल्कि जीवन चलाने के लिए भी आज के देखिए बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। उनके पास तरीके नहीं है कि कैसे घर में लाखों की इनकम आ जाए या 40-50 हज़ार की इनकम भी आ जाए तो जीवन चल जाएगा। सपने की बात छोड़िए, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। मैं जिससे बात करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी सपने की क्या बात है, सपने तो अभी मैं बनाया भी नहीं हूँ या दूर दूर तक नज़र नहीं आते, बस मेरा ये जीवन चल जाए, मेरे खर्चे चल जाए, यही बहुत है। साथियों, अगर मैं आज यहाँ पे सपनों की बात कर रहा हूँ, सपने को पूरा करने के तरीके हैं क्या आपके पास? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर नहीं है तो अगली स्लाइड आपके लिए है। साथियों, पहले तो हम ये देख लें आपकी कीमत क्या है। अगर मैं आपको ये बताऊँ, मेरे हाथ में उंगली में सिर्फ चोट लग जाए, मैं इसमें 50,000, 1 लाख या कितना भी पैसा लगेगा, मैं इसको ठीक करवाऊँगा या घर वाले ठीक करवाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हाथ आपका गड़बड़ है तो इनकम नहीं आएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, इनकम नहीं आएगी। अगर हाथ को ठीक करने में आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, पैर में चोट लगेगी, लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप देखिए अपने पूरे शरीर की कीमत, तो जो गूगल पे मैंने सर्च किया तो वहाँ से निकल के आया 4.5 करोड़ रुपए इसको आप ठीक कराने में लगा सकते हैं। और जबकि ये शरीर पुनः जिस अवस्था में है आप इस अवस्था में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर जिस आपके शरीर में या हाथ में या पैर में चोट आ जाती है तो पहले जैसा काम नहीं कर सकता, फिर भी इतना पैसा लगेगा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, कमाने के लिए क्या करते हैं, इस शरीर को किसी के यहाँ काम पे रखते हैं कि भाई मैं अपने घर से खाना भी खा करके आऊँगा, मैं अपने घर का टेंशन घर में रखूँगा, लेकिन यहाँ पे आऊँगा, आपको 8 घंटे 10 घंटे में समय दूंगा, अपने जीवन का समय दूंगा। आप हमको महीने में 10,000, 20,000 रुपये या 30,000, 40,000 कुछ भी ऐसे दे देना और हम ये पूरा शरीर लेकर के आएंगे, आप इससे काम करवा लेना। मैं पढ़ा के इस शरीर को ले आया हूँ, इसको 20-25 साल मैंने पढ़ाया हूँ, बहुत सारी डिग्री ले लिया हूँ, लेकिन आप इसको काम में रख लो। 8 से 20,000 मतलब कि 8 घंटे काम करूँगा, 20-25 हज़ार दे देना। बिल्कुल साथियों, क्या इसीलिए अगर यही काम करेंगे इतनी ही इनकम आएगी, तो इससे ज़्यादा कीमती तो अपने करोड़ों की शरीर पहले से ही है। हम क्यों ना है, अगर इतनी महंगी शरीर को हम कहीं पे काम पे लगा रहे हैं तो उससे ज़्यादा इनकम आए तब तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर उससे कम कमा रहे हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं है। लोग कमाने के लिए करते भी क्या है साथियों, जॉब करते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूँ, अच्छी चीज़ है। हाँ, जब तक और बड़े सपने नहीं है और कोई उपाय नहीं है आपके पास, कुछ भी मिले कहीं से भी खर्चा चले, चलाना भी चाहिए, क्योंकि परिवार है, परिवार की जिम्मेदारी है आपको। जॉब करते हैं, जॉब में क्या है, 40 से 45 साल तक लोग समझ नहीं पाते, 40 से 45 साल तक जॉब करके साधारण इंसान बन के रहना लोग पसंद करते हैं। क्यों?
क्योंकि ज़्यादा आगे की सोचते नहीं हैं, न उनका वो समाज न उनका वो परिवार सोचने उनको देता है। हर माँ बाप अपने बच्चों की यही सोचता है कि बेटा थोड़ा सा अच्छी से पढ़ाई कर लेना, कहीं अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, सरकारी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट कर लेना। लेकिन क्या है साथियों, लोग आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन 40-45 साल तक जॉब करके साधारण इंसान बन करके रहना पसंद करते हैं। लेकिन साथियों, आप खुद ही जानते होंगे, अगर अमीरों का नाम आए कि अमीर लोग कौन हैं, तो निकल के आता है बिजनेसमैन ही अमीर होता है। साथियों, यहाँ पे मैं बिजनेस की ही बात करूँगा आज, क्योंकि साधारण काम तो हर कोई इंसान कर लेता है, लेकिन अगर बड़ा करना है तभी आज यहाँ पे आप 40-45 मिनट दे रहे हैं सर जी अपना टाइम। बिजनेस करना है, बिजनेस में क्या है, हाँ 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा करना लोगों को रिस्क लगता है। साथियों, आप किसी से भी बात करिए, लोग क्या करते हैं, 2 से 5 साल तक का टाइम वो दे नहीं सकते, धैर्य नहीं बना सकते, बल्कि कहीं ना कहीं जॉब करके 30 से 40 साल 40 से 45 साल तक वो अपने जीवन के निकाल देते हैं और साधारण ज़िंदगी जी करके चले जाते हैं। लेकिन बड़ा अगर बिजनेसमैन या अमीर बनना है तो 2 से 5 साल देना भी लोगों को रिस्क लगता है। हम लोग तो नहीं है ना उसमें। बिल्कुल साथियों, आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं, नहीं क्या आप भी हैं 2 से 5 साल वाले, तो यस लिखिए, और अगर जॉब वाले हैं तो जॉब लिख करके यस करिए। बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं भी जानना चाहता हूँ क्या बड़े सपने हैं। मैं आज ऐसे लोगों के बीच में हूँ जिनके सपने बड़े हैं, तभी हमको आपसे बात करने में मज़ा आएगी सर जी। कैसे होती है हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद, आप देखिए क्या होता है हम लोगों के। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चल रहा हूँ, 1 से 5 साल तक हम सभी लोगों को बचपन होता है, बिल्कुल। और उसके बाद क्या करते हैं, 5 से 10 साल तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 5वीं क्लास 6वीं क्लास या 4th क्लास में होते हैं। मैं यहाँ पे 5th क्लास लिखा हूँ। 5 से 10 साल तक हम लोग जब पढ़ाई करते हैं बचपन के बाद, तो हम 5th क्लास में होते हैं, और 10 से 20 साल तक कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। 20 से 25 साल तक कॉलेज को ख़त्म करते हैं। सर जी इतना टाइम हमारा जा कहाँ रहा, मैं इसको आज बता रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी देखिए किस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, किस हिसाब से हमारे परिवार या समाज के लोग इस चीज़ का महत्व देते हैं, और कहाँ जाती है हमारी ज़िंदगी। 25 से 30 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या कोई भी नौकरी की तैयारी करते हैं हम लोग, 30 साल तक साथियों। फिर 30 साल से 35 साल तक सभी लोग लगे रहते हैं कि नौकरी ढूंढो नौकरी ढूंढो, और उसके बाद नहीं लगे तो घर वाले कहते हैं बेटा कुछ भी काम करो पैसे कमाओ, कुछ भी काम करो पैसे कमाओ। क्योंकि तब समझ में आता है कि अपने जीवन का 30 साल तक चला गया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है सर, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके पढ़ाई या पढ़ने का उद्देश्य यही है कि सिर्फ नौकरी पाना, तो ये कहीं न कहीं गलत है। आप पढ़िए लिखिए, समझदार बनिए, समाज को शिक्षित बनाना भी है, ये हम ही आप लोगों का फर्ज है। लेकिन सिर्फ अगर हम पढ़ लिख करके उसका उद्देश्य यही है कि हम कमाएं, तो ये भी गलत है कहीं न कहीं। क्योंकि आपके डिग्री के हिसाब से बाहर आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो उसके हिसाब से कीमत लगाई जाती है। आपको कहीं भी नौकरी मिलती है तो उसमें आपसे पूछा जाता है क्या डिग्री है, क्या क्या अभी तक आपने किया, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स होती है। साथियों, अगली स्लाइड आपके पास आ चुकी होगी। सफल होना चाहते हैं तो सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाइए। मैं बिल्कुल, अगर आप लोग तक अभी तक टिके हैं मेरे इस प्रोग्राम में, तो बिल्कुल साथियों कहीं ना कहीं अंदर एक आग होगी कि हमको अब जीवन में सफल होना है, रुकना नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपने ठान चुका है तब आगे की स्लाइड आपके काम की है सर जी। पहला कदम बिल्कुल बढ़ाना होगा। सक्सेस की सफलता की कदम क्या है, पहले तो आप जब इस सोचेंगे सफल होने के लिए या कोई काम करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं यह करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा सोचेंगे मैं यह करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपके मन में ये आएगा ये विचार, थोड़ा सा लोगों से मिलेंगे, थोड़ा सा लोगों की सलाह लेंगे, आपको सलाह देंगे, तब आपको ये लगेगा कि मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत हार्ड काम है, नहीं कर सकता। फिर और आगे चलेंगे आप थोड़ा सा तीसरे पायदान पे, तो आपको लगेगा लेकिन मुझे यह करना है क्योंकि भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करना है, आपने ठाना है। फिर लगेगा कि मुझे यह करना है। फिर आप चौथे पायदान पे जाएंगे, चौथी सीढ़ी पैर रखेंगे, कदम रखेंगे आगे, तब आपको ये लगेगा मैं यह कैसे कर सकता हूँ सर जी, कैसे कर सकता हूँ। आप सोचेंगे कैसे करूँ इसको। फिर पाँचवें पायदान पे आप पैर रखेंगे, यानी पाँचवें कदम पे आप जाएंगे, पाँचवीं सीढ़ी पे आप जाएंगे, तब आपको लगेगा मैं प्रयास करके देखता हूँ क्यों नहीं होगा। अगर आपके अंदर उत्साह है और आप लोगों के बात में नहीं आते, तब आपको लगेगा मैं प्रयास करके देखता हूँ क्यों नहीं सफल होऊंगा। फिर और आगे आप चलेंगे,
तो कुछ दूर चलने के बाद आपको ये लगेगा मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, करूँगा, मैं यह करूँगा, बिल्कुल करूँगा। फिर और आगे आप चलेंगे तो आप बोलेंगे मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। यही लोग सफलता हासिल करते हैं। सर क्या करने से सफलता मिलती है? कि यहाँ पे आपके पास स्लाइड आ गई होगी सर जी। सक्सेस होना है तो पैशन के साथ काम करना है। जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, यानी आपके शौक क्या है सर जी, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। पैशन एकदम बना लीजिए, एकदम जुनून होना चाहिए आपके पास, तब आप सफलता की राह पर चलेंगे। दूसरा, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। आप चींटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं सर जी। चींटी के बारे में लिखा गया, कभी न थकती कभी न रुकती, करती न आराम, ऐसा कुछ है। एक गाना भी है, गीत भी है, बहुत ही बढ़िया वो कभी लिखा है। जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं सर जी। अगर सब कुछ हमने ठान लिया लेकिन मेहनत करने से पीछे भाग रहे हैं तो नहीं आएगी सफलता। और तीसरा, जिनका गोल निश्चित होता है वही सफल होते हैं सर। अगर गोल ही नहीं निश्चित है तो आप कहाँ जाएंगे? आप स्टेशन पे जाकर के जो टिकट देता है उससे कह दीजिए कि हमको एक टिकट चाहिए ट्रेन का, तो पूछेगा, सबसे पहले उसका सवाल यही होगा कहाँ तक का जाना, कहाँ जाना है और कौन सी ट्रेन का दूँ। और अगर आपको ये भी निश्चित नहीं है और आप बता देंगे कोई भी ट्रेन का दे दो चल जाएगा, तो कोई ट्रेन का टिकट नहीं देगा, आपको भगा देगा सर। जब वो एक ट्रेन का टिकट आपको नहीं देगा तो आप क्या जीवन का अगर कोई टारगेट नहीं है तो कहीं भी जा सकते हैं क्या? इसको आज से ही बनाइए सर जी। आज की मीटिंग खत्म होगी, आपने 40-45 मिनट देंगे, 1 घंटा देंगे, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आप अपने को और दे दीजिएगा। आज बना के जाइएगा कि हमको जाना क्या है, ज़िंदगी में करना क्या है, उसी हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि दिल्ली जाना है और सुबह तक पहुंचना है तो आप फिर धीरे गति से नहीं जाएंगे, आप उसी हिसाब से अपना साधन चुनेंगे और उस हिसाब से चुनेंगे कि कौन सा साधन हमको इतने कम समय में पहुंचाएगा। और जिनके सपने बड़े होते हैं वही सफल होते हैं सर जी। सपने आपके अगर नहीं है तो नहीं, सफलता आपसे दूर है। सपने बनाइए, बड़े सपने बनाएं। जितना बड़े सपने बनाएंगे ना उतनी ही स्पीड आपकी तेज होगी। आप सपने बना सकते हैं कुछ भी, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाइए। मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं क्या है, मैं कुछ थोड़ा सा फोटोग्राफ लगाया हूँ कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। एक बढ़िया सा घर हो अपना, उसमें सब सुख सुविधाएँ हों, कभी कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, अपना एक प्यारा सा घर हो, या एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी हो, जिस गाड़ी में आप बैठें और आप चलें तो लोगों की निगाह, लोगों की गर्दन अपने आप मुड़ करके आपकी गाड़ी पे देखें। ऐसी एक सपने वाली गाड़ी आप चाहते हैं। आप चाहते हैं विदेश घूमने के लिए, आप चाहते हैं बहुत दूर तक कई दिनों का सफ़र करना, चाहे वो बस का हो चाहे प्लेन का हो। इस तरह से अगर बड़े सपने हैं तब आपकी सफलता मिलेगी। साथियों, जो लोग कभी बहाने नहीं बनाते और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते, वो लोग ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं। इसको आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। स्लाइड बहुत ही बढ़िया है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं हमेशा बताता हूँ या बहाने बना लो या पैसा। जो लोग कभी बहाने नहीं बनाते और किसी हाल में हार नहीं मानते। पहली बात तो बहाना नहीं बनाना है, दूसरा हार नहीं मानना है। कुछ भी हो हार नहीं मानेंगे तो आपका जीतना सुनिश्चित है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए सर जी, विश्वास। मैं छोटी सी एक घटना बताऊं। एक आदमी था, ऊंची 2 बिल्डिंग थी, दोनों बिल्डिंग पे रस्सी बांधा और इधर वो रस्सी पे खुद पैदल चला और अपने पीठ पे अपने बच्चों को बिठाला था। नीचे इतनी भीड़ थी, वो देख रही थी कि यार ये आदमी क्या कर रहा है। इसको इतना विश्वास हो गया कि मैं पार कर लूँगा, इधर ये पतली रस्सी से इधर से उधर चला जाऊँगा। लेकिन वो कर दिखाया, अपने बच्चों को बिठाला था और इस पार से उस पार चला गया। फिर वो नीचे आया, माइक से वो बोला कि क्या सभी लोगों को फिर से विश्वास है मैं ये चीज़ दोबारा कर सकता हूँ? तो सभी लोगों का जवाब यही था कि यस, आप कर सकते हैं, आपने कर दिखाया, अब हमको पूरा विश्वास हो गया, आप फिर से दोबारा इसको कर लेंगे। तब उस व्यक्ति ने पूछा, भाई जिसको विश्वास है, ये पूरा विश्वास है? सब लोगों ने कहा कि सर जी पूरा विश्वास है। तो बोला कि भाई जिसको पूरा विश्वास है, अब मैं फिर से रस्सी पे चलूँगा, लेकिन इस बार बच्चा आपका होगा। अब सभी लोगों की आवाज़ नीचे हो गई। कहीं ना कहीं सब लोगों को विश्वास था, लेकिन पूरा विश्वास नहीं था। अगर पूरा विश्वास होता तो अपने बच्चों को उसके कंधे पे बिठाने के लिए मना ना करते। साथियों, कहीं ना कहीं हमको ये विश्वास है या पूरा विश्वास है? अगर आपको विश्वास होगा तभी आप इस सफलता की, इस अमीरी के राह पर आप चलेंगे। अगर पूरा विश्वास नहीं है, आपके पैर डगमगाएंगे। साथियों, अगला होता है दृढ़ निश्चय।
क्या आपके पास दृढ़ निश्चय है कि हम किसी काम को ले लेंगे, भले वो काम छोटा है या बड़ा हो, मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, मैंने ठान लिया है, करके दिखाऊंगा। यहाँ पे स्लाइड भी दिख रहा होगा, ये आदमी के वजन से बड़ा है पत्थर कई गुना, लेकिन इन्होंने ठान लिया है। और कहीं न कहीं नीचे हो सकता है पिक्चर कट गई हो, लेकिन ये कुछ दूर तक उसको लेके भी आया है और ये हार नहीं मान रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि इसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। सर, जिस दिन आपके अंदर वो निश्चय हो जाएगा कि अगर कोई भी साथी कर चुका है इस काम में या आरसीएम में यहाँ तक आ चुका है, ये सफल हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, ये आपको ठानना पड़ेगा सर। और लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत, कभी रुकने वाली नहीं। मैं देखता हूँ बहुत से साथी बहुत जोश जुनून में आते हैं, 1-2 महीने काम करते हैं बहुत तेज, लगता है कि ये आदमी अब करेगा, इसको मदद करना चाहिए, इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, 2 महीने 3 महीने बाद कोई और आदमी उसको समझा दिया, उसका ये दृढ़ निश्चय नहीं था, उसका अपने ऊपर विश्वास नहीं था, वो उसके बात पे आ गया और वो हार मान लिया। साथियों, ऐसा नहीं करना है। आप एक पिक्चर देखे होंगे, एक आदमी, माउंटेन द माझी ऐसा कुछ नाम है उस पिक्चर का, मेरी फेवरेट पिक्चर है। मैं जब फ्री होता हूँ तो यही पिक्चर में हमको पसंद है, क्योंकि उस पिक्चर से हमको उस आदमी के जोश और जुनून हमको देखने का मौका मिलता है। जब उसकी पत्नी, आप लोग देखे होंगे, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या चीज़ अच्छी लगती है इसको, आप चाहे जब आप फ्री हो तो आपकी यूट्यूब पे दिख सकता है, या पिक्चर आप लगा करके देख सकते हैं, टीवी पे भी आती है पिक्चर, कभी मौका मिलेगा देख सकते हैं। उसकी पत्नी जब पहाड़ से गिरी, वो ख़त्म हो गई, तब उस दिन से उसने ठाना कि नहीं, ये जो इस गांव का रास्ता है, पूरा पहाड़ पार करके आते हैं या फिर पूरा पहाड़ घूम करके आते हैं, तो इस पहाड़ को ही मैं क्यों न तोड़ दूं। और साथियों, वो पहाड़ छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। उसने ठान लिया, जबकि उस गांव में अकाल पड़ा, लोग खाने के लिए तरसे, फिर भी वो भूखा रह करके, पेड़ पौधे पत्ती खा करके, गंदे पानी पी करके वो लगा रहा और पहाड़ तोड़ा। और जब वो गांव वाले वापस आए तो देखते क्या है, वो रास्ता बना चुका था सर। कहीं न कहीं उसका क्या सपना था कि लोगों के लिए वो ठाना, इसलिए वो कर पाया। अगर सिर्फ अपने लिए ठानता ना तो उसकी मुश्किल हार्ड हो जाती, मतलब उसको बहुत मुश्किल आती। कहीं न कहीं आरसीएम बिजनेस है, लगातार मेहनत करने का है, और सिर्फ अपने लिए ही अगर आप सोचेंगे तो इतना मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार वो आदमी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया, आज उसके नाम पे पिक्चर बनी और पिक्चर को लोग इतना पसंद किए, जबकि ये है रियल स्टोरी। तो लगातार मेहनत करेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए, आप साइकिल के चित्र देख रहे हैं, आप कहीं पहाड़ पर चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाई पर चल रहे हैं, तो क्या थोड़ी दूर चलने के बाद आप रोक दें साइकिल तो आप चढ़ जाएंगी पहाड़ पे? क्या नहीं। हाँ, कब तक लगातार चढ़ानी पड़ेगी? जब तक आप उस पहाड़ या उस ऊंचाई के बिल्कुल टॉप पर ना पहुंच जाएं। और टॉप पे पहुंचेंगे ना तो आप पैडल मारना भी छोड़ दें, और हो सकता है इतनी तेज गति आपकी साइकिल हो जाए, साइकिल की वापस आते समय, उस ऊंचाई से नीचे उतरते समय, कि आपको ब्रेक का भी सहारा लेना पड़े। तो कहीं न कहीं उसी तरह से आप आरसीएम बिजनेस भी काम करता है। कुछ समय तक आप इसमें लगातार पैडल मारते रहें और चढ़ाई पे चढ़ते रहें, एक समय ऐसा आएगा आप बाई द वे आराम भी कर रहे हैं, फिर आपकी साइकिल पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूर। साथियों, अभी कल मेरा 9 बजे की एक मीटिंग चल रही थी, शाम को ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेता हूँ टीम के साथ, तो उसमें अपने ज्ञान प्रकाश जी, उनकी एक कहानी बहुत पसंद आ गई, मैं वो कहानी आप सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक तालाब था, उसमें ढेर सारे मेढक थे। उस तालाब के बीच में एक पिलर था, जो पिलर एक चिकना था, लोहे का खंभा था। उसका ये रिकॉर्ड हो गया था, सभी मेढकों में ये चर्चा का विषय बन चुका था कि हाँ, इस पिलर पे कोई आज तक नहीं चढ़ा है। लेकिन उसमें कुछ समझदार मेढक थे, उन्होंने उस पिलर पे चढ़ने की ये प्रतियोगिता रख डाली कि हाँ, इस पे देखो कौन चढ़ पाता है, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। और एक दिन था, एक समय, सब लोग निश्चित इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उस पिलर पर वो सभी लोग चढ़ने का प्रयास किए। लेकिन क्या था, कुछ दूर चढ़ते पिलर इतना चिकना था, फिसल करके नीचे आ जाते हैं। बहुत से लोग मेढक वहाँ पे थे, सभी लोगों ने हार मान लिया, ये बोलना चालू कर दिए अब इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन सब लोग देखते क्या है, एक मेढक बिल्कुल पतला दुबला सा वो आया,
और चढ़ने का प्रयास करने लगा। क्या था, सब लोग देख करके चौंक गए। वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जितने अभी तक कोई नहीं चढ़ा था उस पिलर पे, उससे भी आगे वो निकल गया। और देखते देखते सब लोग चिल्लाने लगे कि भैया नहीं चढ़ पाओगे, ऊपर से गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन वो मेढक चढ़ता गया और थोड़ी देर में वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच करके बैठ करके सबका अभिवादन किया। तब लोगों ने कहा कि भैया ये तो मेढक बिल्कुल पतला था, इसके अंदर कहाँ से इतनी जोश आ गई। और सब लोग चिल्लाने लगे कि अब तो ये पुरस्कार जीत गया, उसको बधाई देने लगे। लेकिन क्या था, उस मेढक की जो मम्मी थी, उसकी माता, उसकी मम्मी, उसकी माँ, वो बोली कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये इसलिए चढ़ पाया कि इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ये आज तक सुना ही नहीं कि इस पिलर पे आज तक कोई चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। और जो आप लोग चिल्ला रहे थे कि गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएगा, इसको ये लगा कि आप लोग इसका उत्साह बढ़ा रहे हो। तो बिल्कुल साथियों, ऐसे लोगों से दूर रहें, बिल्कुल अनसुना। आप बहरे बन जाइए। जो लोग कह रहे हैं कि आप सफल नहीं होंगे, ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, तभी आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं ऐसे बहुत से साथियों को देखता हूं, जानता हूं, बाद में हमको पछतावा होता कि काश ये सारी चीज़ें उनको मालूम हो जाता कि नकारात्मक लोगों से दूर कैसे रहना है। ये स्टोरी जब आज मैंने आपको सुना दिया, तो ज़रूर इसका घर में आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार में सुनाइए, और जितने आपकी टीम में है सभी लोगों को सुनाइए कि ऐसा कभी ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से वो नकारात्मक लोगों से मिले और फिर फेल होना निश्चित करें। क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आपने ठाना है, या आप आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद या अभी तक आपने ये ठान लिया कि मेरे सपने बड़े हैं? अगर सपने बड़े होंगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं 10,000 20,000 ये जितना मिल रहा है इसी से जीवन चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये 40 मिनट 45 मिनट में शायद फालतू ले लिया, लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो मेरी कुछ बातें बताई जो मैंने, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा। 1 मिनट से क्या आपके सपने बड़े हैं? अगर सपने बड़े हैं तो सर जी कुछ काम मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। अपना ब्रांड बनाइए सर, ब्रांड पे काम बिल्कुल करना जरूरी है। अगर आप ब्रांड अपने काम नहीं करेंगे ब्रांड पर, तो आपकी बनी बनाई टीम गड़बड़ होने में देर नहीं लगती। मैं आज कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको सोच कर रखें, आगे की सोच रखें सर जी। ब्रांड बनाना है ना, तो जितना आपकी टीम सोचती है उससे आगे आप सोचिए। दिल से लोगों की मदद करें, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं दिल से लोगों की मदद करूं। जिम्मेदारी लें, एक लीडर हैं आप और हमेशा आगे रहें। कितना आगे रहने का प्रयास करें कि कम से कम 1% अपनी टीम से आगे रहने का प्रयास करें। 1% हर चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। एक्सप्रेस, लोगों के बीच में रिलेशन बनाए सर जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रांड बनाने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, आपको लोग जानेंगे कैसे, आपकी पहचान कैसे बनेगी? क्या करना है, अपना प्रचार खुद करना पड़ेगा। आप अपना प्रचार, अपना ब्रांड, एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। हमको ये नहीं मालूम कि आप क्या करते हैं, लेकिन एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए। एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए और जिससे आप मिलिए उससे वो विजिटिंग कार्ड दे करके आप अपने बारे में जितना ज़्यादा प्रचार कर पाएँ। मान लीजिए आप आरसीएम का फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी से आप मिले तो उससे आप ये बता सकते हैं ना कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, या आप अपना सर्विस या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी बता सकते हैं भैया ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। लोग मांगते हैं, आप नंबर मोबाइल में नोट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड के माध्यम से आप देंगे ना तो आपका आधा परिचय वो विजिटिंग कार्ड में जो लिखा हुआ है, तो उस विजिटिंग कार्ड के माध्यम से आपके बारे में वो आदमी जानेगा कि हाँ ये आदमी तो ये काम भी करता है। अगर कभी भी उस व्यक्ति उस तरह का काम उसको करना पसंद या उसके बारे में और जानकारी लेना होगा उसको, तो आपसे संपर्क जरूर करेगा सर जी। और दूसरा,
बहुत सारी चीज़ें हैं सर जी। टाइम देखिए ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी सी बात अपनी ज़रूर रखूँगा। अगर आप डिजिटल से जुड़ेंगे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कहीं ना कहीं आप सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर डे गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो राजनीति पोस्ट उसमें डालते हैं। इससे आपका ब्रांड नहीं बन रहा, ब्रांड गड़बड़ हो रहा है। बल्कि किसी भी साथी का अगर राजनीतिक या धार्मिक कोई पोस्ट आए तो उस पर कमेंट ना करिए, लाइक ना करिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे ये अपना बिजनेस है, न धार्मिक न राजनीतिक। कभी किसी को हम लोग बांटते नहीं हैं। क्या आरसीएम ज्वाइन होने से पहले ये पूछता है कि आप अपना धर्म बताइए, आप अपना जाति बताइए? ऐसा नहीं, क्योंकि आपका एक ब्रांड बनेगा। यहाँ पे सर जी आप सोचिए, जब आप जहाँ पे हैं वहाँ से अगर निकलें तो आपके जाने के बाद लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा हुआ कि जो अभी जल्दी चला गया, या आपके जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, अगर इसके साथ मैं जुड़ा रहूं तो निश्चित तौर पे जीवन में मैं सफल हो जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सर जी। ब्रांड पे कभी मैं एक अपना अलग से सेशन लेकर के आऊँगा। ब्रांड कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आपके पास समय से पहुँचने की एक कला होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, कभी बहाने नहीं बनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, साथ नहीं। बिल्कुल साथियों, अगर आपके पास अपने अंदर वो क्षमता नहीं है, आप लोगों से सलाह लेते हैं, तो ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, साथ नहीं। साथियों, आप अपने पैसे से अपने ज़मीन में एक बहुत बढ़िया घर बनवा लीजिए, और आप देखते हैं कुछ ऐसे साथी आकर के आपको सलाह देंगे कि ये दीवार यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये सीढ़ी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किचन आपका बड़ा हो गया, ये रूम आपका छोटा हो गया। जब आप उनके बारे में वापस जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा उनके पास तो अपने रहने का घर ही नहीं है। साथियों, ऐसे लोगों से आप क्यों सलाह मान लेते हैं? उनकी सलाह क्यों मान लेते हैं? वो सिर्फ आपको नसीहत यानी सलाह दे सकते हैं, लेकिन साथ नहीं देंगे सर जी, ये आप मान लेना। और मेरी अगली स्लाइड आपके पास आ चुकी है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनाने में। साथियों, हम यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं कि हाँ आज गए 30 दिन काम किए तो 30 दिन में हमको क्या हुआ, सैलरी मिल जाएगी। नहीं, ये आप बिजनेस कर रहे हैं, और एक बिजनेस को बड़ा होने में, क्योंकि इस बिजनेस से आप अमीर बनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल धैर्य रखिए। मैं देखता हूँ कि कई साथी ऐसे हैं जो जुड़ते हैं आरसीएम में और 2-3 महीने बाद पूछते हैं, बल्कि कई साथी तो अगले ही महीने 30 दिन सामान खरीदे, भले 1000 या 2000 का, अगले ही महीने ये पूछते हैं, सर जी मेरा पैसा कितना बना? क्योंकि उनका बिजनेस अभी माइंड सेट नहीं हुआ, नहीं तैयार हुआ। अगर कोई भी साथी ये पूछे आपसे, या आपकी टीम में कोई साथी पूछता है, तो उसको बिजनेस प्लान इसका जरूर बताइए कि भविष्य में क्या मिलने वाला है। अगर वो आज छोड़ना चाहता है तो आज ही छोड़ दे, लेकिन अगर वो टिका रह गया तो आपके जैसे अगला इंसान आप उसको बना सकते हैं। सर जी, यहाँ पे टाइम लगता है। कोई भी बड़ा बिजनेस देखिए, आप इनको ले लीजिए जो जियो का सिम चला, तो इन्होंने पहले क्या किया, पाइपलाइन वो वायर बिछाया होगा, हर जगह अपना नेटवर्क लगाया होगा। जब नेटवर्क सही चलने लगा तब इन्होंने फ्री सिम भी बांटा। क्या इतना करोड़ों रुपए लागत लगाने के बाद फ्री में उन्होंने सिम बांटा तो नुकसान हुआ? हर आदमी ये सोच रहे थे ऐसा संभव नहीं है, नुकसान कर रहे हैं ये, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जब देखे कि अपना नेटवर्क तैयार हो गया तो उन्होंने उसका पैक अपना कर दिए कि इतना रुपए लगेगा, तब इतने महीने इतने जीबी मिलेगा, ये सब। अब उनके करोड़ों ग्राहक बन चुके थे। अगर हर आदमी ने रिचार्ज करवाया तो जितना लागत वो अब तक लगा चुके थे ना, उसको 2, 3, 4, 5 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया। और इतनी बड़ी तहलका मच गई इस नेटवर्क क्षेत्र में, मोबाइल क्षेत्र में, कि आज भी देखिए हर आदमी के मोबाइल में कहीं ना कहीं दूसरा सिम जियो का होता है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोच आप बताइए कितने सालों तक उसके पहले उन्होंने सोचा होगा, ये प्लानिंग उनके दिमाग में आई, सोचा होगा, उसको इस ज़मीनी रूप में ले आने में टाइम लगा। लेकिन आज क्या है, अगर हर आदमी महीने में 50 रुपये भी हर आदमी से उनके पास जा रहा है तो कितनी बड़ी उनके पास इनकम है। कहीं ना कहीं साथियों, ये हमारा पूरा बिजनेस नेटवर्क का है, उसी तरह से हमारा भी है। आप कुछ समय अपने नेटवर्क को फैलाइए सर जी, और नेटवर्क आपका बड़ा बन जाएगा ना, तो हर नेटवर्क से आपका एक आदमी, आपके समझ लीजिए एक फैक्ट्री है आने वाले समय में, बस उसका साथ दीजिए और हर फैक्ट्री यानी हर आदमी को आप सफल बनाइए।
और आप समझ लीजिए अगर हर आदमी सफल हो गया, यही अपना और आप लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि अपने साथ आया हुआ व्यक्ति कभी निराश ना हो, कभी वो हताश ना हो, कभी किसी के साथ गलत ना हो, ना कहीं किसी के साथ चीटिंग हो। ये सभी चीज़ अगर देखते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर जी, मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ सर जी।